क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आप लोगों के सामने एक प्रकाशन साझा करना चाहता हूं, जो मुझे कोरोना के दूसरे लहर के दौरान मिला। मैं अपने मोबाइल पर संत मत्ती अध्याय 24 पढ़ना चाहता था, लेकिन इसके बजाय यिर्मयाह अध्याय 24 निकल आया। मैं फिर से संत मत्ती अध्याय 24 खोलकर पढ़ना चाहा, लेकिन इस बार भी फिर से यिर्मयाह अध्याय 24 निकल आया। मैंने सोचा कि मैंने 2 बार संत मत्ती अध्याय 24 निकाल कर पढ़ने की कोशिश की, पर दोनों बार मोबाइल पर यिर्मयाह अध्याय 24 निकल आया। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना यिर्मयाह अध्याय 24 पढ़ के देखा जाए कि उसमें क्या है। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि यिर्मयाह अध्याय 24 में जो लिखा हुआ है वो संत मत्ती अध्याय 24 का कारण बताया गया है। तो आइए हम सबसे पहले संत मत्ती अध्याय 24 पढ़ के देखें और उसका मिलान यिर्मयाह अध्याय 24 से करें। संत मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 4 से 8। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। अब हम यिर्मयाह अध्याय 24 पद संख्या 8 से 10 पढ़ें। प्रभु यह कहता है, जैसा व्यवहार उन खराब अंजीरों के साथ किया जाता है जो इतने खराब है कि खाए नहीं जा सकते, वैसा ही व्यवहार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह, उसके पदाधिकारियों, यरूशलेम के बचे हुए लोगों के साथ करूँगा, जो इस देश में रह गए, और उन लोगों के साथ जो मिस्र में बस गए हैं। मैं उन्हें पृथ्वी के सब राज्यों के लिए आतंक का कारण बना दूँगा, और मैं उनको जहाँ जहाँ बिखेरूँगा वहाँ वहाँ कलंक, उपहास, निंदा और अभिशाप का पात्र बना दूँगा। जब तक मैं उस देश में जिसे मैंने उन्हें तथा उनके पूर्वजों को दिया उनका समूल विनाश न कर दूँगा, तब तक मैं उनके विरुद्ध तलवार, भुखमरी और महामारी भेजता रहूँगा। तो हमने देखा कि संत मत्ती अध्याय 24 में युद्ध, अकाल, महामारी और भूकंप का जिक्र होता है, और यिर्मयाह अध्याय 24 में भी तलवार, भुखमरी और महामारी का जिक्र होता है। संत मत्ती अध्याय 24 में युद्ध, अकाल, महामारी और भूकंप के कोई कारण नहीं बताए गए हैं, क्योंकि इसका विवरण पहले ही यिर्मयाह अध्याय 24 में दे दिया गया है कि जैसे खराब अंजीरों के साथ जो होता है वैसा ही इनके साथ में होगा। इसी कारण से उनके बीच तलवार, भुखमरी और महामारी भेजता रहूँगा। ईश्वर ने कारण स्पष्ट कर दिया है। ईश्वर ने व्यक्त किया कि खराब अंजीरों के साथ ऐसा ही किया जाता है। मैंने ईश्वर से यह जानना चाहा कि वह तलवार, भुखमरी और महामारी द्वारा देश का समूल विनाश क्यों करना चाहता है, उनकी क्या खराबी है। तो ईश्वर ने मुझे प्रेरित कर यिर्मयाह अध्याय 24 पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 25 पद संख्या 4 से 7 पढ़ें, जो ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया है। प्रभु निरंतर तुम्हारे पास अपने सेवकों नबियों को भेजता रहा, किंतु तुमने नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया। वे तुमसे कहते रहे, तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग और कुकर्म छोड़ दे, तभी तुम इस देश में सदा के लिए रह पाओगे, जिसे प्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया।
अन्य देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी सेवा और पूजा मत करो। अपनी बनाई हुई मूर्तियों द्वारा मुझे मत चिढ़ाओ और मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूँगा। प्रभु कहता है, तुमने मेरी एक ना सुनी, बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया। इससे तुमने अपनी हानि की। हमने देखा कि किन कारणों से ईश्वर तलवार, भुखमरी और महामारी भेजता है। ईश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि क्या खराबी है। ईश्वर स्पष्ट कई बार निरंतर अपने सेवकों और नबियों के द्वारा ये बताया कि वो हमें अपना कुमार्ग और कुकर्म छोड़ना है। हमें अन्य देवताओं की सेवा और पूजा नहीं करनी है और अन्य मूर्तियाँ, देव मूर्तियाँ बनाकर हम ईश्वर को चिढ़ाते हैं, उसका अपमान करते हैं। आज हम देखते हैं कि संसार भर में ईश्वर के नाम पर इतनी मूर्तियाँ हैं और हम उसकी आराधना और उनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि आज सारा संसार ईश्वर के नाम पे ये कर रहा है। हम इसाया का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 8 में भी देखते हैं, जिसमें प्रभु कहता है, मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है। मैं ना तो दूसरों को अपनी महिमा दूंगा और ना मूर्तियों को अपना स्तुतिगान। और हम मनुष्य आज क्या कर रहे हैं? ईश्वर के नाम पर मूर्तियों को महिमा दे रहे हैं, मूर्तियों की स्तुति कर रहे हैं, मूर्तियों के सामने दंडवत कर रहे हैं, उनको धूप जला रहे हैं, उनकी पूजा और आराधना कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ईश्वर नाराज़ नहीं होगा? जबकि उन्हें स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी मूर्तियों को अपनी महिमा प्रदान नहीं करेगा। आज हम यीशु के नाम पर मूर्तियाँ बनाते हैं, माता मरियम के नाम पर, संतों के नाम पर, अन्य देवी देवताओं के नाम पर मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो आप ही कहिए, विचार करिए, क्या ईश्वर नाराज़ नहीं होगा? क्या ईश्वर क्रोधित नहीं होगा? क्योंकि हम मूर्तियों को बनाकर ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि यिर्मयाह के ग्रंथ में ईश्वर ने स्पष्ट किया है कि हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों द्वारा उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो आइए हम इस बात पे विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम ईश्वर का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर के नाम पे अन्य मूर्तियों का, अन्य देव देवताओं की आराधना तो नहीं कर रहे हैं? आज हम कलीसिया में देखते हैं यीशु के नाम पे मूर्तियाँ बनाकर, जो यीशु के समानता में जरा सा भी महिमा में नहीं है, उसको हम महिमा दे रहे हैं। आप कहेंगे, हम तो ईश्वर के आदर में उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं और उसकी महिमा के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए हम मूर्तियों को दंडवत कर ईश्वर का सम्मान देते हैं। हम मूर्तियों को दंडवत कर मूर्तियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर को सम्मान दे रहे हैं। इस प्रकार का आप विचार रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। तो आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें प्रज्ञा प्रदान करे, जिससे हम ईश्वर का विचार को जान सके, उसकी इच्छा को जान सके और उसकी इच्छा के अनुसार अपना आचरण को सुधार सके। ईश्वर हमें प्रज्ञा प्रदान करे कि हम जो कर रहे हैं मूर्तियों के द्वारा ईश्वर को आदर देना चाहते हैं, वो सही है या नहीं। ईश्वर ही हमें प्रज्ञा प्रदान करें ताकि हम इन बातों को समझ सकें और हम ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। यीशु के पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन।